वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जस्ट भी कश्मीर इशू पर कम्प्लीटली आइसोलेट हो चुके पाकिस्तान का अब सबसे बड़े इस्लामिक देश सऊदी अरब के द्वारा भी साथ छोड़ दिया है और कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों के संबंधों में न केवल दूरी ही बढ़ी है बल्कि अब तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हुक्का पानी तक भी बंद कर दिया है। और हाल ही में ये दूरी और ज़्यादा तब बढ़ गई जब हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि यदि OIC विदेश मंत्रियों की अपने विदेश मंत्रियों की बैठक कश्मीर इशू पर नहीं बुलाते हैं तो हम कश्मीर इशू पर उन इस्लामिक देशों की बैठक बुलाएंगे जो हमारा इस विषय पर साथ दे। तो और ये कम्प्लीटली सऊदी अरब को OIC ख़त्म करने की पाकिस्तान की धमकी थी और सऊदी अरब ने न केवल इस प्रतिक्रिया पर पाकिस्तान को लोन देना ही बंद कर दिया बल्कि पाकिस्तान को ऑयल सप्लाई की जा रही थी लगातार उसको भी कम्प्लीटली कट कर दिया गया है। क्योंकि हालांकि ये जो पाकिस्तान को $3 बिलियन का जो लोन वापस करना था सऊदी अरब को वो पाकिस्तान अपनी सुविधा से लगातार धीरे धीरे कर सकता था, लेकिन अब और सऊदी अरब ने भी कभी ज़्यादा दबाव नहीं डाला था, लेकिन अब पाकिस्तान को उन्होंने साफ कहा कि हमें आजकल में ही $1 बिलियन वापस कीजिए। तो तब पाकिस्तान को चाइना से लोन लेकर सऊदी अरब को ये लौटाना पड़ा। अब दोनों देशों के संबंधों में इतनी ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो गई है, इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका और उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के सैनिक प्रमुख कमर जावेद बाजवा साहब को भी सऊदी अरब की यात्रा करनी पड़ी। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तानी आर्मी चीफ अराइव्ड इन सऊदी अरब एमिड स्ट्रेन्ड टाइज। तो ये दोनों देशों के बीच में जो ये टाइज में व्यवधान आ चुका है, समस्या आ चुकी है, टर्मोइल उत्पन्न हो चुका, उसी को ही संबंधों की भरपाई करने के लिए अब सैनिक शासक को वहाँ पर सैनिक प्रमुख को वहाँ जाना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को भारत के द्वारा आर्टिकल 370 को ख़त्म करके पाकिस्तान जो कश्मीर को है वो कम्प्लीटली अपने संविधान का हिस्सा भारत के द्वारा बनाया गया था। उससे पाकिस्तान और ज़्यादा बुखलाया और तब से लगातार सऊदी अरब को कश्मीर मसले पर OIC की बैठक बुलाने का दबाव दे रहा है। जैसा कि लगातार पिछले वर्ष से दे ही रहा है, लेकिन फरवरी 2020 में भी इन्होंने OIC की बैठक बुलाने के लिए आग्रह किया, लेकिन सऊदी अरब ने नकार दिया। फिर उसके बाद अभी मई में भी आग्रह किया गया था कश्मीर इशू पर बैठक बुलाने का, तब भी सऊदी अरब के द्वारा आग्रह को नकार दिया। और इसके ऊपर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा भी साफ ये कहा गया था कि पूरी दुनिया हमें कश्मीर इशू पर कोई साथ नहीं दे रही है और न ही हमारी बात को ही सुन रही है। और ये कम्प्लीटली और लगातार बार बार सऊदी अरब के द्वारा भी ये कहा, लगातार इंडिकेशन दिया जा रहा था कि हम कश्मीर इश्यू के ऊपर किसी भी प्रकार की विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने के इच्छुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। और यदि हम OIC की हम बात करें, जैसे कि आप सब जानते हैं कि OIC 57 देशों का इस्लामिक देशों का समूह है और जो कि इस्लामिक देशों के या मुस्लिम समुदाय के हितों को बढ़ावा देने का काम करता है और इसका जो मुख्यालय है वो सऊदी अरब के जिद्दा में है। क्योंकि ये न केवल इस्लामिक देशों का संगठन लेकिन ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है UN को छोड़कर। UN में 193 देश है, उसके बाद 57 देशों की यदि हम बात करें तो ये इसी संगठन की हम बात कर रहे हैं। और इसका जो प्रमुख करता है, ये जो प्रमुख हैं इस संगठन का, ये सऊदी अरब ही है। और अब पाकिस्तान के द्वारा जब ये बार बार ये धमकी दी जा रही है हम OIC को ख़त्म कर देंगे, तो फिर सऊदी अरब कब चैन से बैठने वाला था, पाकिस्तान को फिर सबक तुरंत ही सिखा दिया गया है। अब यदि हम थोड़ा सा हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के हम पीछे संबंधों की हम बात करें, देखिए पाकिस्तान का कोई लंबा इतिहास नहीं है। पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग होकर बना था, तो तब से ही एक इस्लामिक देश होने की वजह से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है। हालांकि देखिए पाकिस्तान लगातार सऊदी अरब के कल्चर से अपने आप को कनेक्ट करता है। ये कहते हैं कि जो हमारे जो पूर्वज हैं वो सऊदी अरब के इस्लाम हैं, यहीं से ही हमारा जो एंसेस्टर वहीं के हैं, बिलोंग करते हैं। और लेकिन कभी वो टर्की में जाते हैं वो अलग बात है, वहाँ हम नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान किस प्रकार से कभी सऊदी अरब में अपनी जड़ें
में देखता है तो कभी टर्की में देखता है। लेकिन अब हम यहाँ पर इतनी बात करना चाहेंगे कि लेकिन दोनों देशों के बीच में 47 से ही संबंधों डेवलप हुए हैं, वो भी कल्चरली, और हम बात कर रहे हैं धार्मिक। यदि हम हिस्टोरिकल हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसका पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं है। यदि हम हिस्टोरिकल हम बात करेंगे तब फिर भारत के साथ ही आपको कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद यदि हम बात करें तब से लेकर अब तक कश्मीर इशू पर लगातार पाकिस्तान का सऊदी अरब खुल्लम खुला समर्थन करता रहा है। और सन 1971 में जब दोनों देश भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया, और जब बांग्लादेश बना था तब भी सऊदी अरब ने इसका विरोध किया था। उसके बाद यदि हम 1980 में के दशक की हम बात करें, जब सऊदी अरब ने मुजाहिदीन जो पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा था सोवियत सेना के खिलाफ अफगानिस्तान में, और तालिबान को बढ़ावा दिया जा रहा था, तब भी सऊदी अरब के द्वारा इन संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई। तो आप जानते हैं कि अलकायदा का जो प्रमुख था ओसामा बिन लादेन, वो भी सऊदी अरब मूल का ही था। तो इस प्रकार से पाकिस्तान को लगा, हमेशा ही उन्होंने एक आशीर्वाद भरा हाथ पाकिस्तान के ऊपर रखा है। और 98 में भी आप संबंधों को देख सकते हैं कि 98 में जब पाकिस्तान के द्वारा भारत के प्रतिक्रिया स्वरूप परमाणु परीक्षण किया था, तब वैश्विक आर्थिक प्रतिबंध जब पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए थे, तो सऊदी अरब एकमात्र देश था उन्होंने न केवल पाकिस्तान को आर्थिक सहयोग दिया था, बल्कि प्रतिदिन 50,000 बैरल प्रतिदिन जो तेल मुफ्त देने की भी आपूर्ति का भी वायदा किया। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को कितनी सहायता देता है। लेकिन अब आपके क्वेश्चन आता है कि फिर पाकिस्तान ने इसके बदले में क्या दिया। देखिए, पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि इस्लामिक देशों में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी अपनी इतनी बड़ी आर्मी है। लेकिन फिर पाकिस्तान की जो आर्मी है, कम से कम लगभग 2000 सैनिक वो सऊदी अरब के जो प्रिंस है उसकी सिक्योरिटी का काम करते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। या फिर आप यमन में हम देख सकते हो, यमन में भी पाकिस्तान की सेना सऊदी अरब के भेजी जाती रही है। लेकिन वो अलग बात है कि 2018 में जब सऊदी अरब ने वापस सेना को यमन में अपने सहयोग के लिए पाकिस्तान से मांगा था, तो पाकिस्तान ने भेजने से मांग कर, तो वहीं से भी कहीं ना कहीं संबंधों की गिरावट शुरू हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि जब फरवरी 2019 में सऊदी अरब के प्रिंस बिन सल्मान, यानी कि MBS हम बोलते हैं इसको शॉर्ट में, वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, तब 20 अरब डॉलर का MOU भी साइन किया गया था, और जिसमें ये कहा था 3 अरब डॉलर सालाना हम आपको कैश देंगे, और इसके साथ ही और 3 बिलियन अरब डॉलर की हम बात करें, 3 बिलियन डॉलर का हम तेल की आपको सुविधा देंगे, जिसका आप आराम से रेवेन्यू देते रहना, आराम से हम उसका पैसा देते रहना। तो इस प्रकार एक तरह से पाकिस्तान को फ्री में ही सहायता दी जा रही थी पाकिस्तान को सऊदी अरब के तरफ। उसी में से ये जो 3 अरब डॉलर जो ये कैश सपोर्ट के रूप में दिया गया था, उसी में से ही 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से तत्काल वापस ले लिया गया। और आप जानते हो पाकिस्तान की आज के समय हालत बहुत ख़राब है। मात्र 20 बिलियन डॉलर ही मात्र 19-20 भी नहीं है। अब ये देखिए कि 11 बिलियन डॉलर के आसपास ही पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा रिजर्व, और लगभग 8-9 बिलियन डॉलर के आसपास तो उसे विदेशी कर्ज ही चुकाना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो पाकिस्तान की आज आर्थिक स्थिति है वो किस लेवल की है। और अब इतना ही नहीं, अब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि क्या इतनी जो व्यवधान आ चुके, इतने अच्छे ऐतिहासिक संबंध होने के बावजूद भी अब ये कश्मीर इशू एकमात्र संबंधों का। देखिए, सबसे आज के समय में तो ये भी है कि जिस प्रकार से OIC के बैठकों को लेकर शाह महमूद कुरैशी के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया और वो OIC को सबमिट करने की बात कही गई, ये डेफिनेटली तत्कालिक कारण डेफिनेटली है, इससे हम नहीं इनकार कर सकते। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि जिस पर लगातार पाकिस्तान टर्की की तरफ टिल्ट होता जा रहा है। और फिर इन दोनों में आपने देखा होगा कि हाल ही में पाकिस्तान के अंदर एक अर्तुगरुल जो सीरियल दिखाया जा रहा है वो भी टर्की का ही ड्रामा है, और इसको भी उन्होंने कहा कि जो हमारी इस्लामिक जड़ें हैं वो इसी से रिलेटेड है। तो इसको भी सऊदी अरब को आपत्ति है, क्योंकि जो टर्की है और सऊदी अरब है दोनों ही इस्लाम को लेकर एक आपस में काफ़ी बड़े राइवलरी है, क्योंकि लगातार टर्की वापस वही पूरे इस्लामिक देशों के ऊपर एक खलीफा वापस डेवलप करना चाहता है।
लेकिन सऊदी अरब है वो पूरे इस्लामिक देशों का अपने आप को जो किंग समझता है वो ये अपना एक कंट्रोल स्थापित करना चाह रहा है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान को लेकर आपत्ति। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि दिसंबर 2019 में जब कुआलालंपुर में एक अलग से नए इस्लामिक संगठन बनाने के लिए एक समिट हुआ था, जिसमें टर्की, मलेशिया, कतर और पाकिस्तान और ईरान देशों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उस समय भी पाकिस्तान को सऊदी अरब के द्वारा झिड़की देते हुए ये कहा गया था कि आप उस समिट में नहीं जाएंगे। तो तत्काल कुछ घंटे पहले ही, जैसे ही इमरान खान के फ़्लाइट कुआलालंपुर के लिए उड़ने वाली थी, उससे कुछ घंटे पहले उन्होंने अपनी इस जो विजिट है उसको रद्द कर दिया गया था। और इस हालांकि उन्होंने कहा था कि हमारे कुछ इंटरनल कारण से हम इस समिट में नहीं जा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब के द्वारा ही पाकिस्तान को ये कहा गया था आप उस समिट को में शामिल नहीं होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाओ। और इसके साथ इसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि जब आपको ये भी याद होगा कि आर्टिकल 370 के ऊपर जब यूएनओ में सितंबर 2019 में पाकिस्तान के द्वारा काफ़ी भड़काऊ स्टेटमेंट दिया गया था, और उसी समिट में यूएनओ के जो इजलास हो रहा था उसमें जब एड्रेस किया जा रहा था मलेशिया के तत्कालीन प्रधान महातिर मोहम्मद, उन्होंने भी आर्टिकल 370 को रिवोक करने का इशू कश्मीर का उठाया था। और खुल्लम खुल्ला टर्की के जो प्रमुख हैं आज के समय अर्दोगन, उन्होंने भी खुल्ला खुल्ला समर्थन किया। तो उसके बाद इन तीनों देशों ने न केवल नेक्सस बनाने की बात कही थी, बल्कि उन्होंने एक बीबीसी की तरह एक ज्वाइंट टीवी चैनल स्थापित लॉन्च करने की बात भी कही थी, जो कि इस्लामी फोबिया को काउंटर करेगा और जो कि इस्लामिक हितों को बढ़ावा देगा। इसके ऊपर भी सऊदी अरब के द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। और उसके बाद हालांकि ये भी एक टीवी उनका जो ये तीनों देशों का जो एक प्रस्ताव था पाकिस्तान, मलेशिया और टर्की का, ये भी अधरजूल में लट गया। ये भी इसके पीछे भी किसी न किसी प्रकार का सऊदी अरब का था। और इतना ही नहीं है, और जब ये सऊदी अरब के द्वारा ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना जहाज़ दिया गया था किसमें यूएनओ की मीटिंग में जाने के लिए, सालाना असेंबली में भाग लेने के लिए, तो उस समय जब इस प्रकार का जब उन्होंने ये बातें वहाँ पर आई, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को रास्ते में ही वापस अपना जहाज़ ले लिया था, और फिर किसी दूसरी फ़्लाइट से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने पाकिस्तान आना पड़ा था। तो इस प्रकार से हम बहुत सी ऐसे पीछे इतिहास में घटनाएं हुई हैं जिस वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में दूरियां बढ़ती चलेगी, और कश्मीर इशू पर अब कंप्लीटली दोनों देशों के संबंधों को एकदम से एक्सपोज करके रख दिया है, जो कि आने वाले समय में जल्द से ये दूरी ख़त्म नहीं होने वाली है। और इसी के साथ ही यूएई भी अब पाकिस्तान को जो 2018 से $6.2 अरब के पैकेज की घोषणा की गई थी यूएन के द्वारा, जिसमें से $3.2 अरब का तेल शामिल था, और $2 अरब का जो उन्होंने आर्थिक सहायता हालांकि कम करने की भी बात कही जा रही यूएई के द्वारा। जिस प्रकार से अभी हाल ही में इजराइल के साथ यूएई का जो शांति समझौता हुआ, उसमें भी पाकिस्तान के द्वारा आपत्ति उठाई गई। तो आने वाले समय में यदि इस प्रकार का स्टेटमेंट आता कि यूएई के द्वारा भी तेल की कटौती कर दी गई है और $2 अरब की आर्थिक सहायता को कट कर दिया है, तो इसमें आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भारत और फिर का इसमें क्या फ़ायदा। तो देखिए इसमें भारत का एक आने वाले समय भारत के लिए इस डिप्लोमेटिक जीत कही जा सकती है, भारत की एक फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी सफलता हो सकती है, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली भारत का कश्मीर इशू का ख़त्म हो जाएगा इशू अरब देशों को लेकर कश्मीर इशू के ऊपर। और न केवल आज के समय में अन्य सभी अरब देशों के साथ भारत के, बल्कि सऊदी अरब के साथ भी भारत के लगातार संबंध अच्छे होते जा रहे हैं, और भारत में सऊदी अरब भारी निवेश कर रहा है। और यदि वर्ष 2019 में जब सऊदी अरब के किंग भारत आए थे, तब उन्होंने $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी, और साथ ही वहाँ की जो प्रमुख सरकारी कंपनी है अरामको, उनके द्वारा भी $50 बिलियन के रिफाइनरी में निवेश करने की भारत में बात कही गई थी। यदि हम बायलैटरल व्यापार की हम बात करें तो दोनों के बीच में करीब करीब $28 बिलियन का आज व्यापार है। सऊदी अरब करीब $22 बिलियन और भारत करीब $6 बिलियन
डॉलर का निर्यात करता है। तो अब और फिर इसके बाद 2016 में और 2019 में भी मोदी अपनी सफल यात्रा सऊदी अरब की कर चुके हैं और वहाँ का सर्वोच्च वहाँ का नागरिक सम्मान भी मोदी को सऊदी अरब के द्वारा दिया जा चुका है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है इसी प्रकार वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत